ये है दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले एनिमल्स। इनमें से कुछ एनिमल्स को सिर्फ 10% लोगों ने आज तक देखा है, लेकिन कुछ हैं जिनको शायद आपने पहले भी देखा हो, जैसा कि ये या फिर ये। अब आप इनको क्यूट कहें या अगली, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे अलग दिखने वाले एनिमल्स के बारे में जानेंगे जो इनकी तरह इतने फेमस तो नहीं हैं, पर खूबियां इनमें भी बहुत हैं। ये है प्रोबोसिस मंकी। ये मंकी अपनी लंबी नोज की वजह से जाना जाता है, लेकिन ये शायद इतना फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बोर्नियो में पाए जाते हैं। ये डिफरेंट किस्म के साउंड्स क्रिएट करते हैं। रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि ये अपनी नोज से डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करके ग्रुप में बताते हैं कि ग्रुप का लीडर कौन है। ये अपना ज्यादा टाइम दरियाओं और झीलों के करीब दरख्तों पर ही गुजारते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे स्विमर्स भी हैं। जब इनको किसी शिकारी का खतरा हो या फिर फूड रिसोर्सेज की कमी हो, तब ये स्विमिंग करके अपनी जान भी बचाते हैं और दूसरे इलाकों में जाकर खाना तलाश करते हैं। लेकिन ये लंबी नोज सिर्फ मेल्स की होती है, फीमेल्स की थोड़ी नॉर्मल होती है। अगर आपको इनकी नोज अजीब लग रही है तो आपको बताता चलूं कि ये अपनी लंबी नोज की वजह से ही फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। फीमेल मंकीज को इनकी लंबी नोज और इसके थ्रू बनाए जाने वाले डिफरेंट साउंड्स ही सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। लंबी नाक सिर्फ इनकी ही नहीं है, बल्कि एक ये भी है, साइगा एंटेलोप। इनकी लंबी नाक इनको हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये ज्यादा कजाकिस्तान और रशिया में पाए जाते हैं। ये अपनी लंबी नोज की वजह से ही इन इलाकों में सरवाइव कर पाते हैं। ये नोज डस्ट फिल्टर करती है, जिससे ये डस्टी एरियाज में भी आराम से सांस ले पाते हैं। जहाँ नेचर ने इनको हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए हर चीज दी है, वहीं इंसानों ने इनका इतना ज्यादा शिकार किया कि ये बिल्कुल नापैद होने के करीब आ चुके हैं। मेल साइगा के सींगों से चाइना में बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं और लोकल कम्युनिटीज में इनका मीट बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसकी वजह से इनका इतना ज्यादा शिकार किया जाता है। और 2015 में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से 75% साइगास की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, जिसमें 2 मिलियन से भी ज्यादा साइगा की डेथ हुई थी। इस एनिमल को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये पूरी रात सोया ही नहीं, और सच भी यही है कि आई रात के जानवर हैं। ये नाइट में एक्टिव होते हैं और दिन के टाइम सोते रहते हैं। ये माडागास्कर में पाए जाते हैं। इनकी एक लंबी दुम जो इनकी बॉडी से भी ज्यादा लंबी होती है, बड़े बड़े कान और एक लॉन्ग मिडल फिंगर, जिसकी वजह से ये फेमस हैं। इनके टीथ भी चूहों और बीवर्स की तरह पूरी जिंदगी ग्रो होते रहते हैं, लेकिन ये रोडेंट्स के ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। इनकी हियरिंग सेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ये दरख्तों पे कान लगा के छोटे छोटे कीड़ों की रेंगने की आवाज को सुनते हैं और फिर अपनी लॉन्ग मिडल फिंगर से दरख्तों में छोटे होल करके कीड़े निकाल कर खाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोग काली बिल्ली को बैड लक समझते हैं, वैसे ही माडागास्कर में आई को लोग बुरी किस्मत से रिलेट करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग तो इनको देखते ही मार देते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन अब इस चीज पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा चुका है। आई को तो लोग बुरी किस्मत समझकर मारते हैं, लेकिन पेंगुलिन की खुद की किस्मत ही बहुत बुरी है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा स्मगलिंग किसी एनिमल की होती है तो वो यही है। इनकी बॉडी पे एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो केराटिन से बनी होती है। ये वही मटेरियल है जो आपके नेल्स में भी पाया जाता है। जब इनको किसी शिकारी का खतरा महसूस होता है तो ये खुद को एक बॉल शेप में चेंज कर लेते हैं ताकि इनकी बैली वाली साइड से इन पे अटैक ना हो। ये भी रात के टाइम में ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी आई साइट काफी ज्यादा वीक है और स्मेलिंग सेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिससे ये अपने शिकार को ढूंढते हैं। ये भी छोटे कीड़े मकोड़ों को ही ढूंढ कर खाते हैं क्योंकि इनके दांत नहीं होते। जैसे आई अपनी लॉन्ग मिडल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं दरख्तों में से कीड़ों को निकालने के लिए, ऐसे ही ये अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जुबान इनकी बॉडी से भी ज्यादा लंबी होती है। चाइना और वियतनाम में इनका मीट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इनकी बॉडी से बहुत सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। अमेरिका में भी इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि इनकी स्किन से जो लेदर बनाया जाता है वो शूज, बेल्ट्स और बैग्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पिछले 10 सालों में 1 मिलियन से भी ज्यादा पेंगुलिन्स की स्मगलिंग हुई है और अभी तक आपने जितनी वीडियो देख ली है, इतने टाइम में 1 या 2 पेंगुलिन्स का शिकार हो चुका होगा। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 मिनट में एक पेंगुलिन का शिकार होता है। जितना इसका शिकार होता है, अगर इसके पास कोई छुपने का तरीका होता तो ये जरूर कहीं छुप जाता, लेकिन हमारी लिस्ट में एक ऐसा बर्ड है जिसके पास छुपने का बहुत ही कमाल तरीका है। बहुत सारे
बर्ड्स अपने डिफेंस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, लेकिन पोटूज ने डिफेंस टेक्निक की जगह छुपने का तरीका ढूंढ लिया है। ये दरख्तों की पीक पे डेड ब्रांचेस पे इस तरह से बैठ जाते हैं कि देखने वाले को यही लगता है जैसे ये भी दरख्त की एक शाख है। इनको अपनी लाइफ में छुप के रहना इतना ज्यादा पसंद है कि अपना घोंसला ही नहीं बनाते, ये उन्हीं डेड ब्रांचेस पे ही एग छोड़ते हैं। बेबी पोटूज बचपन से ही अपने पेरेंट्स के साथ इस छुपने की टेक्निक को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि ये भी रात को ही निकलते हैं शिकार करने के लिए, इस वजह से ये पूरा दिन एक दरख्त की शाख पे आंखें बंद करके ऐसे ही स्टिल बैठे रहते हैं। कुछ मिथ्स हैं इनके बारे में कि ये बंद आंखों से भी अपने करीब करीब देख सकते हैं, लेकिन ये बस मिथ्स हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इनको घोस्ट बर्ड जरूर कहा जाता है क्योंकि पोटूज बर्ड्स की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, जिनसे ये रात के टाइम भी आराम से देख सकते हैं और इनकी आवाज सुनने में कुछ ऐसी है। अब रात के टाइम कहीं से अकेले गुजरते हुए आप ये आवाज सुने तो मुझे नहीं पता आप कैसे रिएक्ट करेंगे, पर इसको देखकर आप जरूर हैरान होंगे क्योंकि ये खुद भी फेस से ऐसे ही लगता है जैसे बहुत ही कोई शॉकिंग न्यूज सुन ली हो। इसका नाम है इंद्री इंद्री। ये भी मडागास्कर में ही पाए जाते हैं। ये अपनी अजीब अपीयरेंस की वजह से ही जाने जाते हैं और अपनी लाउड आवाज की वजह से, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर से भी इनकी आवाज सुनी जा सकती है। ये जंगलात में ऐसे ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि ये फैमिली ग्रुप्स में ही रहते हैं और अपना ज्यादा टाइम अपने बेबीज के साथ ही स्पेंड करते हैं। इनकी फैमिलीज में फीमेल डोमिनेंसी ज्यादा है, मतलब हमेशा पहले फीमेल इंद्री कुछ खाती है, उसके बाद ही बाकी सब खाते हैं। ये अपना ज्यादा टाइम दरख्तों पर ही गुजार देते हैं, जमीन पर बहुत ही कम आते हैं। ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांगे मारकर ट्रेवल करते रहते हैं। आप कह सकते हैं कि इनमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन हमारा नेक्स्ट एनिमल कोआला को सोना इतना ज्यादा पसंद है कि ये दिन के 22 घंटे आराम से सोते हुए ही गुजार देता है और जब जागता है तो उस टाइम बस कुछ खाएगा और वापस सो जाएगा। आप भी कह रहे होंगे कि क्या कमाल जिंदगी है। कोआलास को कोआला बियर भी कहा जाता है, लेकिन ये बियर्स नहीं है बल्कि ये कैंगरूज के ज्यादा करीब है और ये भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कैंगरूज का पाउच होता है जहाँ ये अपने बेबीज को रखते हैं, ऐसे ही कोआलास का भी पाउच होता है, लेकिन फर्क इतना है कि कैंगरूज का पाउच ऊपर की साइड पे ओपन होता है और कोआलास का पाउच नीचे की साइड पे। ये भी अपना ज्यादा टाइम दरख्तों पर ही गुजारते हैं। कोआलास बहुत सारे जहरीले प्लांट्स को खाने के लिए फेमस हैं। जो प्लांट्स बाकी एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं और उनको खाकर मर भी सकते हैं, कोआलास वही प्लांट्स खाते हैं। लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है जंगलात में आग लगने की वजह से और बहुत सारे एनिमल्स इसी एक बड़ी वजह से नापैद हो चुके हैं। लेकिन हमारी लिस्ट में नेक्स्ट जो है, इसका आग से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये समंदर की गहराई में रेड लिपस्टिक लगाए चलते हुए भी दिख जाएगी और तैरते हुए भी। ये है रेड लिप्ड बैटफिश, जो अपने फिन्स के थ्रू पानी के अंदर तैरती भी है और ओशन फ्लोर पे चलती भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रेड लिप्ड फिश इतनी स्ट्रॉन्ग स्विमर नहीं होती, इसलिए ये ओशन फ्लोर पर ज्यादा चलते हुए ही देखी जाती है। ये सिर्फ गैलापागोस आइलैंड के करीब ही पाई जाती है। इसकी बॉडी भी फ्लैट होती है और सर भी फ्लैट होता है, जो बाकी फिशेस के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर और वॉकिंग बिहेवियर से ये फिश कम लगती है और किसी साइंस फिक्शन मूवी का क्रिएचर ज्यादा लगती है। आपको क्या लगता है कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा अजीब है और कौन सा सबसे ज्यादा क्यूट? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।